12 भावनाएं और उसमें 11वीं दुर्लभ बोधि। भगवान ऋषभ उनका दरबार 98 उनके ही बेटे फरियाद लेके आए। भगवत का गुस्सा होता है ना कि क्या कहते हैं, आपका बड़ा बेटा हमारे से जुल्म कर रहा है, आपने जो राज हमारे को दिया है उसको छीनना चाहता है, अपनी हुकूमत चाहता है। आपके लिए हार है, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। क्या देखते हैं ना, आपके हम बेटे हैं इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बताओ हमें क्या करना है। भगवान ने क्या कहा, संबुद्ध किन्ने बुद्ध बोध को प्राप्त करो, सम्यक बोध। क्यों नहीं पाते? संबोहि खलु केच दुर्लहा, आज आपको वो भी आराम से मिल सकती है। केच प्रत्य मरने के बाद जो सुलभ नहीं हो, क्योंकि जिसका भोगमय जीवन है, जिसके जीवन में संयम नहीं, त्याग नहीं, मरने के बाद उसकी गति अच्छी कहां से होगी? फिर कोई तुम्हारे को कौन समझाएगा? बाहर जाकर के पर भाव में ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है। नो हु नमंती रायो, जो दिन रात बीत गए हैं जो वापिस नहीं आते। नो सुर हम पुनरागी जीविया, जो मनुष्य जन्म एक बार चला गया तो दोबारा कहते आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, जहां तो चला लेते हो, लेकिन मरने के बाद मनुष्य जन्म कहां से मिलेगा? दूसरे लोग तो कहते हैं 84 लाख जीव जोनियां खटकने के बाद मिलेगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है कि ऐसा तो तब है जिसने धर्म ना किया। एक ही जीव स्थान में अनगिनत बार चक्कर लगाता रहता है। जिन्होंने 18 पापों से अपने आप को बचाया है, जिन्होंने जो निर्ग्रंथ प्रवचन श्रद्धा भक्ति से सुना है, और यह निर्ग्रंथ प्रवचन जिनकी आत्मा के अंदर समाया है, यथाशक्ति इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करते हैं, उनके लिए मनुष्य जन्म पाना बड़ी बात नहीं। उनके लिए मनुष्य जन्म आगे खड़ा है। कारण क्या? एक उधार लेने वाले होते हैं, एक नगद। तो बेचने वाला किसको प्राथमिकता देता है? और उधार वाले को आज निकाल आना, और उसकी मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं कल आ जाऊंगा, और कल भी मौका ना मिला तो कल आना। जिनके पास नगद है, वो नगद क्या है? पुण्य का बल, धर्म आराधना के द्वारा, सेवा के द्वारा जिन्होंने पुण्य अर्जित किया है। दूसरी बात,
जिन्होंने तप के द्वारा जन्म जन्म के पाप कर्मों को हल्का किया है, अब कोई निकट उनके रुकावट मनुष्य जन्म पाने में अंतराय नहीं। मानो ऐसे देवलोक में जाते भी हैं तो विश्राम करने जाते हैं, डॉक्टर काम बहुत करते हैं ना और रेस्ट दो इसको, लेकिन जैसे रेस्ट पूरी होगी, आराम पूरा होगा, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म कहां मिलेगा? कहते जहां दर्शनों की प्रधानता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उत्तम कुल में जन्म, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम संस्कार, ऐसे स्थान पर जन्म जहां आजीविका की कोई चिंता नहीं है, पुण्यवान है और पुण्यवानों के बीच ही जन्मा है, कोई चिंता नहीं, शरीर निरोग, लंबी आयु, किसी के द्वारा कोई अपमान नहीं, सारे सिर माथे पर उठाते, बचपन है जमीन पर रखने का मौका ही नहीं मिलता, आजकल तो मिल जाता है क्योंकि होते ले लेके कितने 2003 में बाबा दादी पास हो तो 5 हो जाएंगे। पुराने जमाने में पहले तो भाई बहन थे होते थे, फिर कियों की मामा भी बहुत होती थी, फिर चाचे ताए बहुत होते थे, दादे दादियां बहुत होते थे, मौका ही नहीं मिलता था जमीन पर रखने के लिए। एक उठाता, दूसरा क्या रहता, भाई मेरा नंबर कब आएगा, मैंने उठाना इसको, मैंने छाती से लगाना, मैंने प्यार देना है, मैंने इसका घोड़ा बनना है। और उसमें बड़े खुश होते, लेकिन किसके कारण से लगा, वो उसकी पुण्यवानी है, पूरा जन्म। कहते जो संसार की रिद्धि को आत्मा ने अनंतावाद भोगी है, इससे आत्मा की तृप्ति थोड़ी होती, कितना मर्जी खाओ पेट भर जाएगा और शाम को फिर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब मिल गया था ठीक, 2-3 दिन ना मिला तो फिर कल हो जाएगा। लेकिन जहां पुण्यवानी प्रबल है वहां पर चलता रहता है। लेकिन उत्तम आत्मा कौन है? जो इस रिद्धि के अंदर फंसता है, इंतजार करते हैं वो काल जल्दी आए और मैं सबको छोड़ करके क्या करूं, अनिवार्य साधु जीवन, जिन्होंने पूर्व जन्म की भावना भाई है धर्म की, उनको तारने वाले भी, जैसे दुकानदार अपना ग्राहक अपना सामान बेचने के लिए हर समय क्या रहता है, वो छुट्टी वाले दिन भी क्या निकालेगा मौका। तो ऐसा ही जो तारने वाले हैं उनको पता लगना चाहिए वो व्यक्ति करने की भावना रखता है, वो जगाने के लिए क्या है, जो नहीं जागते उनको जगाने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, जो जागने वाले हैं उनके लिए तो हर समय तैयार है। जब तारने वाले आ जाते हैं और उसका कुछ होने लगता है, चाहे उसने देखा नहीं है, पता नहीं लगा, लेकिन अंदर ही कुछ होने लगता है। इसके कारण जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, कहते हैं जब सूरज निकलने का टाइम होता है, आज तो हो चाहे ना हो, लेकिन कमलों के कुछ होने लग जाता है। क्या होने लगता है? वो खिलने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे भव्य कमल, भव्य जीव जो है
तरनहार है, निकट संसारी है। जब कोई ऐसा निमित्त आता है तो उनके अंदर भी क्या होता है, अंदर से आवाज कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ होने वाला, पता चल जाएगा, अद्भुत होगा। और जिस समय संत आ जाते हैं, दूर भी हो तो थकावट नहीं होती। जैसे लोग ना देवी देवताओं के जाते हैं, देवी देवता भी कहाँ ऊंचे पहाड़ों पर बैठे हुए, और लोग पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। किसने नारे लगाए? वाला पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। थकावट तो नहीं होती? वाला क्यों नहीं होती? तो माँ के दर्शन होंगे ना। कैसी माँ के वाला कहते तो घर बैठी, उसको तो पूछता नहीं है, तो कोई देखती नहीं है ना। जो माँ को मेरी चोरियां भर दी, जहाँ चोरियां भरती है वहां थकावट नहीं होती, और जहाँ चोरियां खाली रहती है वहां क्या होता है? वहां थकावट हो जाती है, वहां पर मन नहीं करता। मतलब जिनका तरने का समय है, जब सुनते हैं तो सारे काम छोड़ के उनके चरणों में जैसे फूलों के ऊपर भंवरा पहुंच जाता है, ऐसे लोग उनके चरणों में पहुंच जाते। और जब दर्शन करके वंदना करके बैठ जाते हैं और उधर से निर्ग्रंथ प्रवचन के मिथ्यात्व के अंधेरे को दूर करने वाले, सोई आत्मा को जगाने वाले, धर्म के महत्व को समझाने वाले, दुनिया की निस्सारता दिखलाने वाले निर्ग्रंथ प्रवचन के अनमोल वचन जब कानों में पढ़ते हैं, सोचते हैं गुरु जी तो मेरे को जगाने आए। किसको? मेरे को तारने आए हैं। आज तक तो मैं अंधेरे में ही सोए, नींद में पड़ा रहा, अंधेरे में पड़ा रहा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो पूर्व जन्म में भावना भाई थी ना, एकदम सामने आ गया। मैंने तो इस 84 को काटना। 84 काटने का मतलब वैसे नहीं काटना, लांघना। इस 84 के चक्कर को लांघना है, मैंने पार करना है, मैंने जन्म मरण को दूर करना है, मैंने आत्मा के उस शाश्वत अनंत आनंद को पाना है। संसार में भटकते भटकते अब मैं थक गया। संसार में क्या हो गया हो? थक गया। अब मेरे से और भटका नहीं जाता। जब धर्म देशना समाप्त होती है, अंदर से संकल्प आता है, बस अब क्या लेना है? संयम लेना है, 18 पापों को छोड़ना है, गुरुओं के चरणों में रहना है, धर्म आराधना करनी है, आगम वाणी का अभ्यास करना है, श्रद्धा को निर्मल बनाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, चारित्र और तप की आराधना करनी है, जन्म जन्म के बंधे हुए कर्मों को काटना है और इस संसार सागर को पार करना। अब उठ करके आए, जो शास्त्रों में सुनते हैं ना, सद्धहामीनम भक्ते निगंथम पावैन, पत्यामीनम भक्ते निगंथम पावैन, रोयमीनम भक्ते निगंथम पावैन। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं इसकी आराधना करने की रुचि करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में मैं जैन भागवती दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं प्रव्रजित होना चाहता हूं। तो उधर से उनको चेले बनाने का लोग नहीं है,
कि चेलों की जमात खड़ी करते, कहते बने तो संत बने, वो ना बने जो दुनिया पर बोझ बने, जो स्वयं करे और दूसरों पर करने का मार्ग दिखाए। वो कहते जैसे आपको सुख हो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, एक एक क्षण अनमोल है। धर्म आराधना में विलंब नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, जो समय चला गया वो वापिस नहीं आएगा। आहा सुख, जैसे आपको कर आते हैं, आते सारी हलचल मच जाती है जब अपनी मांग रखते, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, तेरे को ये बना देंगे, तेरा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। क्या प्रलोभन भी देते, जब नहीं मानते तो कितने डराते धमकाते भी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कहते ना, मैं तो हवन के वचनों से विचलित थोड़ा हो। आखिर परिवार कहते हैं तेरा मार्ग प्रशस्त हो। जब दीक्षा होने लगती है, गुरुओं को अनुमति देते हैं दीक्षा की, और बच्चे को कहते हैं मोह के कारण हमने तेरे को रोका, लेकिन सच में मार्ग तो यही कल्याणकारी। मोह के कारण रोक रहे थे, सच में हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे मोह के बंधन अभी टूटे नहीं। इंतजार कर रहे हैं कब टूटेंगे तो हमें भी ये मार्ग मिले। जही अब्बम जाया, हे बेटा इस मार्ग में यत्न करना, इस मार्ग में प्रमाद ना करना। बड़े सौभाग्य से जो मौका मिलता है, दीक्षा हो जाती है, परिवार वापिस आ जाता है, वो गुरुओं के चरणों में समर्पित हो जाता है। आप गुरुजन उनके चरणों में रहकर संयम भी पालता है, शास्त्र स्वाध्याय भी करता है। भगवान हर समय पास नहीं होते, लेकिन उनका प्रवचन, उनका उपदेश गुरुओं के माध्यम से एक अनमोल धरोहर के रूप में शिष्य को मिलता है। अपने प्राणों से भी ज्यादा जिसको महत्व दिया जाता है। कहते प्राण यदि धर्म आराधना की जाए सार्थक है, यदि इन प्राणों से संसार के भोग ठारा पाप किए जाते हैं तो इस जीवन की कोई सार्थकता, सफलता नहीं है। जैसा गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया, गुरुओं का जीवन संयम प्रधान, स्वाध्याय प्रधान, तप प्रधान, सेवा की प्रधानता, ऐसा वही संस्कार उसको भी मिल गए। एक एक क्षण जो जो समय है, गुरुओं की नजरें, गुरुओं की आज्ञा, भगवान का उपदेश, अब आत्मा के लिए ही सब कुछ। संयम पालन कर रहे हैं, तपस्या की आराधना कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय के प्रति समर्पित है। गुरुजन, वृद्धजन, तपस्वी संत, जन नव दीक्षित, उनकी सेवा के लिए उनके सहयोगी सारे ही कार्य महानिर्जरा के, महापर्यवसान के, और वो आत्मा जन्म जन्म की मैल को धो रहा है। आत्मा के गुणों का विकास हो रहा है।
अब संसार के लोग भौतिक रिद्धि को महत्व देते हैं, आध्यात्मिक लोग भौतिक रिद्धि से उन लब्धियों से ध्यान हटा करके आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान देते हैं। हमारे कर्म कठिन, आकाश में उड़ने वाली हमारे को लब्धि नहीं चाहिए, दुनिया को चमत्कार दिखाने वाली उस शक्ति की जरूरत नहीं है। हमारे को जो कर्म इस आत्मा को दुर्गतियों में भटकाते हैं, संसार के अंदर रुलाते हैं, वो क्या हो जाए, उन कर्मों को काटना है। हमारे अंदर धर्म श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़े, हमारा वेदांत संवेद निर्वेद जे गुण बढ़े, संसार से भय मोक्ष की अभिलाषा, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना, संसार के भोगों से विरक्त होना, गुरुजन सा धर्मी जन उनका सहयोगी होना, हमारा संयम निर्मल हो, प्रमाद के कारण कहीं पर दोष लगा है तो आलोचना निंदना ग्रहणा के द्वारा उनको क्या करना, दूर करना, प्रायश्चित के द्वारा। जैसे कपड़े को धोकर कपड़े को धोया जाता है, मैल उतर जाती है, ऐसे हमारी आत्मा की भी मैल क्या हो, उतरे। अब ऐसे उनका जीवन जाता है। कितने तो इसी जन्म में सारे कर्मों को काट करके, बंधनों का छेदन भेदन करके, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट करके अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनके कर्म पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते, तब महारिद्धिक ऊंचे देवलोकों में देव भाव प्राप्त करते हैं। देव रिद्धि का कोई आर पार नहीं है, लेकिन उनकी विशेषता उसके प्रति अनासक्ति है, उसके प्रति मेरेपन की भावना नहीं है। केवल जे तो पुद्गल है, जे तो संसार है, संसार में भटकाने वाले हैं, हमें इनके अंदर फंसना नहीं है। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति ध्यान है, निर्ग्रंथ धर्म की आराधना करने वालों के प्रति ध्यान है। देखो वो तर गया, वो तर गया, मेरा नंबर कब लगेगा, ऐसी जिनकी भावना रहती है। हमारा नंबर भी उन्हीं की श्रेणी में लगे, आपका नंबर भी उसी श्रेणी में लगे, ताकि इस संसार सागर को पार करने के अधिकारी बन जाओ। भगवान ऋषभ कह रहे हैं, इस जन्म में तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगले जन्म में संभव नहीं होगा। जहाँ पर तो सब प्रकार की योग वाही है, जहाँ ये धर्म करना आसान है, पर भाव में कहाँ जाओगे। व्यवहार में भगवान तो सबको जानते थे, ये तो चरम शरीरी है, भगवान जानते थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। ये सारे के सारे क्या है, इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाले हैं, लेकिन उनका अंधकार, उनका मोह दूर करने के लिए ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, ताकि इनकी नींद खुल जाओ, संसार के प्रति आसक्ति टूट जाओ और जो इसी मार्ग पर गतिशील हो। जब भगवान ने उनको समझाया, दुनिया में रहोगे, भरत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसने बनना है, और दुनिया की रीत है, चक्रवर्ती के आगे दुनियादारों को झुकना पड़ता ही है। आप रहते हैं तो आपको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता और है, यदि आप उस रास्ते पर चलोगे तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, चक्रवर्ती आपके चरणों में क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा। वो कौन सा रास्ता? जैसे ना प्रतियोगिता होती है ना आजकल, जिसको कहते हैं मैच होना, टूर्नामेंट होना, भगवान के समय भी होते थे।
दशरथ राजा के मन में क्या आया, मेरे भगवान इतने बड़े, मैं ऐसे यात्रा करूंगा, दर्शनों के लिए जाऊंगा, दुनिया का देखती रह जाए। और उसने चतुरंगनी सेना सजाई, सारा नगर ऐसे सजा दिया जैसे शादी के समय पर वो सजा देते हैं ना, सारा नगर गलियां का सब सफाई करा दी, सभी जगह डेकोरेशन सारी करा दी, और बड़े उत्साह के साथ श्रद्धा के साथ दर्शनों को जा रहा है। जब जा रहा था ना, क्या ख्याल आया, जैसे मैं जा रहा हूं ऐसा कौन गया हो। कहते हैं देखो अभिमान कैसे छापा मारता है, ऐसे कौन गया होगा। और जो भले किसको लगे, सो धर्मेंद्र महाराज कहने लगे, जहां तक तो श्रद्धा भक्ति की बात है वो तो प्रशंसनीय है, लेकिन ये मान कैसे आ गया। तीर्थंकर भगवान तो वासुदेव चक्रवर्तियों के भी पूजनीय होते हैं, उनके सामने एक मांडलिक राजा की क्या रिद्धि है। तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा तो देवलोकों के इंद्रों के भी पूजनीय है, उसके आगे चक्रवर्तियों की रिद्धि क्या है। आध्यात्मिक संपदा देखें, 5 उन्नतर विमानों के देवता जो है, जिनका कितना शोभशम है, उनके भी कौन है, तीर्थंकर भगवान पूजनीय है। इसका अहंकार तोड़ना चाहिए, दूर करना चाहिए। दूर करना, तोड़ना तो असभ्य भाषा है, दूर करना चाहिए। अब आगे वो उनको कौन सी देर लगती है, देव रिद्धि, कितनी विशाल देव रिद्धि, और वो आकाश से उतर रहा है भगवान के चरणों में आने के लिए। और दशरथ राजा देख रहे हैं, ये कौन आ गया, इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, इसके आगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब पता चला ये तो सो धर्मेंद्र महाराज, अच्छा ये मेरे को पराजित करने आया है, लेकिन मैं पराजित नहीं होगा। अब क्या करूं, देह से तो जीत नहीं सकता, रिद्धि से जीत नहीं सकता, ऐसा काम करो इसके हाथ खड़े हो जाओ। और वो कौन सा काम है। और दोनों ने आके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया, मानो कोई कहता होगा, सोचता होगा, बड़ा भक्त कौन है। भौतिक रिद्धि से तो इंद्र महाराज का स्थान बहुत ऊंचा है। हाँ, जैसे उसने दशरथ ने मस्तक उठाया, कहते भगवान मेरे को दीक्षा दो, क्या दो, मेरे को प्रव्रजित करो। सुहम ईशान कोण में ग, बच्चे को राय तिलक किया, ले बेटा तू संभाल, और मैं क्या करूंगा, मैं दीक्षा लूं। कैसा पुराना जमाना था। चले किस वास्ते, और पहुंच कहाँ गए। और जिस समय सो धर्मेंद्र महाराज ने देखा, कहते तू जीता ना हारा, कौन जीता, तू जीता मैं हारा, ये तो ही कर सकता है, जो मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है। जबकि सो धर्मेंद्र महाराज भी एक भवावतारी है, पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठी, जिन्होंने 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में 1008 साथियों के साथ प्रव्रज्ञा ली थी, दीक्षा ली थी। और इन्होंने 12 साल का संयम पाला, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 महीने का संथारा आया, और समाधि पूर्वक काल करके पहले देवलोक के इंद्र महाराज के रूप में जन्म लिया। जब भगवान के पास आए, रिद्धि दिखाई, गौतम स्वामी जी ने प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, पूरे जन्म की गाथा सुनाई। भगवान कितनी आयु है, 2 सागरोत्तम, जहां से कहा जाएंगे, महावीर क्षेत्र से मनुष्य जन्म पाके पुनः प्रतिबोध पाएंगे, और संयम तप के द्वारा सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति में पहुंच जाए।
टाइम कहा जी भगवान ऋषभ सुना रहे किनको 98 बेटे, बच्चे छोटे छोटे थोड़े थे, कितनी उम्र होगी उनकी उम्र जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने कितने बापे पड़वापे कितनी पीढ़ियां। जब कहते हैं ना भगवती मोरा देवी माता ने 65,000 पीढ़ियां देखी थी, तो वो तो कौन सी पोते थे, वो तो कहा कौन सी पीढ़ी में तीसरी थी, और उसके आगे कितनी पीढ़ियां होंगी वाला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भगवान ऋषभ ने उनको सुनाया वो रास्ता कौन सा है, चक्रवर्ती का क्या इंद्रों का भी पूजनीय स्थान है, वो है संयम मार्ग। कहते हैं भगवान हम उसके आगे नहीं मत्था झुकाएंगे, अब तो हम आपके चरणों में ही मस्तक झुकाएंगे और अपने बच्चों को सारी जिम्मेवारी। कहते बेटा तुम तो घर चक्रवर्ती की आज्ञा पालो, हम नहीं पालेंगे, हम तो भगवान की पालेंगे जिनकी आज्ञा पालन करके संसार समुद्र को पार करेंगे। 98 के 98 ने दीक्षा ले ली। जब भरत चक्रवर्ती को पता चला मेरे कारण से उन्होंने संसार छोड़ दिया, कहते बड़ा पश्चाताप किया। अब वो आए हैं क्षमा याचना करते हैं, कहते मैं छोटा तुम क्या हो, मैं बड़ा होके भी अभी वो काम नहीं कर सका जो तुमने छोटे होके काम कर। श्रद्धा से वंदना नमस्कार करते हैं और वापिस जाते हैं। तो जिस समय दुर्लभ बुद्धि की बात आती है तो किनका दृष्टांत दिया जाता है, भगवान के 98 पुत्रों का। कहते जैसे उनको बोध आया ऐसे हमारी भी बुद्धि क्या हो, निर्मल हो। संसार की चकाचौंध हमारे को अपनी ओर खींचने में सफल ना हो। रास्ते में संसार की रिद्धि खड़ी है और हम आराम से वहां से निकल जाएं, इस माया जाल में ना फंसे। भारतीय दर्शनों में एक दृष्टांत आता है, कहते एक और परमात्मा है और एक और जीव है और बीच में एक भगवान खड़ी है। भगवान खड़ी, किसी के लिए भगवान खड़ी है और किसी के लिए भगवान खड़ा है। कौन? भाइयों के लिए तो कोई बहन खड़ी है और बहनों के लिए कोई भाई खड़ा सजा धजा। अब उसको लांघना आसान नहीं। जो तो भाई जा रहा है, ये तो मेरी माता है, ये मेरी बहन का रूप है, मेरी बेटी का रूप है, और वहां से निकल जाए। कहते वो माया उसकी दासी बन जाती। और जो बहन, ये तो मेरे पिता का रूप है, ये तो मेरे भाई का रूप है, ये तो बेटे का रूप है, और वो वहां से क्या हो जाती है, वो मालिक बन जाती है और वो क्या बन जाता है, उसका दास। मतलब ऐसे जीव संसार को लांघ जाते हैं जो इस भौतिक संसार की चकाचौंध को पार कर जाते हैं। लेकिन ये वही पार कर सकते हैं जिनका मौनी कर्म क्या हो, हल्का हो। मौनी कर्म किनका हल्का होता है, जो शल्यों से रहित होकर के धर्म आराधना करते हैं, तप संयम नियम व्रत पालते हैं। समय काफी हो गया, बाकी कल देखें।